झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के लोग जो है अलग अलग जिलों से अब जो है राजभवन के समक्ष पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी ओर हम आपको तस्वीर में दिखाएंगे कि अलग अलग जिलों से लोग पहुंच चुके हैं, उसमें महिलाएं भी शामिल है। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं कि ये लोग मोराबादी मैदान से पैदल मार्च करके राजभवन के समक्ष पहुँच चुके हैं। जो राजभवन में राज्यपाल है उनको इन्होंने ज्ञापन सौंपना है और समान वेतन की जो है लगातार मांग चल रही है। मैं दूसरी ओर और आपको बताती चलूँ कि 600 फोर्स की तैनाती की गई है कि बैरिकेडिंग पार करके ये लोग नहीं जाए। लेकिन मैं आपको अगर पिछले बार की बात बताऊं कि अगर कोई भी धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन करता है या अपनी मांगों को रखता है तो सरकार उन लोगों को रास्ते पे ही रोकने का काम करती है। जी हाँ, मैं बता दूं आपको कि राजभवन में बीजेपी की सरकार जब थी उस वक्त कभी लगातार ये लोगों का विरोध प्रदर्शन जो था वो जारी था, पर कहीं न कहीं इन लोगों के मुद्दों पर गौर नहीं किया गया था। उस वक्त भी मुख्यमंत्री आकर इन लोगों को आश्वासन दे गए थे कि मेरे पास कलम की ताकत नहीं है, जिस दिन मेरे पास कलम की ताकत आ जाएगी उस वक्त मैं आप लोगों के मांगों पर भी गौर करूंगा। पर हाँ, जी हाँ, एक कहा जाता है कि चुनाव में आने से पहले जो है तरह तरह की सरकार वादे करती है, दावे करती है, पर कहीं ना कहीं जब उन्हें सत्ता मिल जाती है, कुर्सी मिल जाती है, उसके बाद वो सारे वादे को भूलते नजर आती है। वहीं हमारे साथ और भी होमगार्ड के जवान मौजूद हैं, हम उन लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ मांगे हैं इन लोगों की, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की। काफी अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पे आप लोग पहुँच चुके हैं। हम लोगों से यही, उनसे मुख्यमंत्री से यही वादा है, मांग है कि जो वादा किए थे कि समान काम का समान वेतन देंगे और नियमित ड्यूटी देंगे, बस हम लोगों को वही चाहिए और कुछ नहीं। समान काम का जैसे पुलिस को मिल रहा है उसी तरह से हम लोग भी 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, वो भी ड्यूटी करते हैं। उसके साथ हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया जाता है, जबकि 13 माह का सबको, पुलिस वाले को सबको दिया जा रहा है, 13 महीना का वेतन दिया जा रहा है। हम लोगों का 1 महीना, 4 महीना, 3 महीना ड्यूटी मिलता है, उसके बाद बैठा दिया जाता है। क्या लगता है ये दो नजरिया सरकार क्यों कर रही है? दो नीति इसलिए कर रही है, देखिए शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों आदेश दे दिया है कि समान काम का समान वेतन पुलिस के अनुसार दिया जाए, लेकिन झारखंड सरकार निकम्मी सरकार है जो कि देना नहीं चाहती है। जबकि इनको जो वादा किए थे उस वादा को निभाना चाहिए कि होमगार्ड जवान को देना चाहिए, लेकिन ये आपने बोल रहे हैं कि अब तो कलम में ताकत ही नहीं है, खत्म हो गया। इससे पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी तो आप लोग इसी जगह पे, इसी स्थान पे मौजूद थे और अपनी मांगों को रख रहे। उस वक्त हेमंत सोरेन ने भी आकर कहा था कि मेरे पास कलम की ताकत होती तो मैं आप लोगों की मांग को जरूर पूरा करता, लेकिन आज वो सत्ता में बैठने के बाद सारी चीजों को भूल गए। सब अपना वादा खिलाफी कर रहे हैं, इसलिए कि उनका शासन है, इसलिए वो अपने हम लोगों की मांगों को पूरा करना नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले बोले थे कि मैं वादा करता हूं कि करूंगा, लेकिन कहाँ, कुछ नहीं हुआ। आज 3 साल, 3.5 साल बीत गया, सरकार समाप्त होने वाला है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर नहीं होता है तो हम लोग बृहद विधि व्यवस्था ठप करके हम लोग बृहद आंदोलन करेंगे। अगर 1 माह में हम लोगों का ये पूरा नहीं किया गया तो 1 माह बाद हम लोग पूरा विधि व्यवस्था ठप करके पूरे झारखंड के सारे होमगार्ड आकर के यहाँ पर मोराबादी में हम लोग चक्का जाम करेंगे। सर, अलग अलग जिलों से आप लोग आए हुए, महिलाएं भी इसमें मौजूद है, पुरुष भी मौजूद है और कहीं समान वेतन का मांग कर रहे हैं। जिस तरह बिहार में समान वेतन मिल रहा है, पर झारखंड की विधि व्यवस्था इतनी ठप पड़ी हुई है कि आए दिन धरना प्रदर्शन, उग्र आंदोलन जो है लगातार करते नजर आते, पर सरकार इस पर कभी गौर करती नजर नहीं आती है। क्या कुछ कहेंगे इस सरकार पे? सरकार चाहती ही नहीं है कि झारखंड राज्य का विकास। अगर विकास चाहती तो सरकार को ये समझ जाना चाहिए कि आज आपके दरबार में, आपके आवास के सामने झारखंड की महिलाएं, गरीब महिलाएं, झारखंड की आदिवासी महिलाएं अपने बाल बच्चे को लेकर के आपके पास अपना मांग मांगने आई है। हाई कोर्ट के आदेश पर समान काम वेतन मांगने आई है, बिहार के तर्ज पर अपना ड्यूटी नियमित मांगने आई है, तो कौन सा गलत कार्य कर रही है? तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि आपके दरबार पर झारखंड के तमाम गिरक्षक वर्दी पहनकर डिसिप्लिन के तहत आपसे सिर्फ एक आवेदन देने के लिए और आपसे मिलने आई है, और आप मिलने के बजाय आप इतनी प्रशासन को आप लगा दिए हैं होमगार्ड को रोकने के लिए कि आपको ये सोचना चाहिए कि हम भी एक वर्दीधारी हैं, हमारे जवान वर्दीधारी हैं। एक वर्दीधारी को रोकने के लिए वर्दीधारी लगा, रात में तमाम थाना के एक पत्र जारी की गई और पत्र जारी करते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में थाना वाले को लगाकर हमारे गाड़ियों को जब्त कर लिया गया, हमारे गिरक्षकों को जा करके उनको बंद करा दिया गया। तो ये सरकार वर्दी वाले से ही डर रही है और वर्दी वाले से काम भी लेती है। कोरोना में जब पूरा देश घर में अपना था, तो कोरोना काल में जब कोरोना काल में
जब कोरोना काल में सारे जब कोरोना काल में होमगार्ड के जवान जो हैं सड़कों में थे, पब्लिक की सुरक्षा कर रहे थे, उस वक्त होमगार्ड सरकार को दिखा कि हाँ भाई होमगार्ड जो है कोरोना काल में बहुत अच्छी सेवा दे रहा है, मान सम्मान बढ़ाई गई। और आज 3 वर्ष हो गए कोरोना का पैसा होमगार्ड को नहीं दे रहे हैं, और अपना वेतन बढ़ाना हो तो विधानसभा में खड़े खड़े पास। होमगार्ड का कोरोना का पैसा आप देते नहीं हैं, हाईकोर्ट के आदेश का समान काम का वेतन आप नहीं देते हैं, बिहार के तर्ज पर आप गिरक्षकों को रिटायरमेंट झारखंड में नहीं देते हैं, बिहार के तर्ज पर जो वहाँ 12 माह ड्यूटी मिलती है आप झारखंड को नहीं देते हैं। तो क्या झारखंड के होमगार्ड से सिर्फ आप वोट लेने के लिए आए हैं, धोखा देने आए हैं? तो ये सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन आज वोट लेने की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी तो आप लोग इसी जगह पे, इसी स्थान पे भी आप लोग इस चीज की मांग कर रहे थे। उस वक्त हेमंत सोरेन आकर के उन्होंने भी आपसे एक वादा किया था कि मेरे पास कलम की ताकत नहीं है, अगर होगी तो जरूर मैं आपकी मांगों पर गौर करूंगा। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है कि चुनाव के पहले जो है इसी धरती पर हम लोग आंदोलन करने आए थे, जब रघुवर जी की सरकार थी और हेमंत जी इसी मंच पर आए थे और कहे थे कि मेरी सरकार आएगी और हमें कलम की जब पावर आएगी तो मैं काम कर दूंगा। 3 वर्ष हो गए, पता नहीं कौन सा कलम पर पावर आना है, उस पर क्या सोना चांदी लगना है क्या इस सरकार को कि उसके बाद जो है ये होमगार्ड का नियम लगाएगी। तो ठीक है, सरकार उसमें हीरा लगा लीजिए, चांदी लगा लीजिए, और मैं सरकार को चेतावनी के रूप में बताने आया हूँ आने वाले दिनों में विधि व्यवस्था 2024 में अपना ताकत दिखाइएगा आप लोग। बिल्कुल 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 एकदम हम लोग आंदोलन करेंगे, इसमें किसी प्रकार का शक नहीं, हम लोग आंदोलन करेंगे। आज बताने आए, चेतावनी देने आए। हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं भी जो है वो मौजूद है, महिलाओं से बात करेंगे कि अलग अलग जगह से महिलाएं आई हुई अपनी मांगों को लेकर के। क्या लगता है 2024 में आप लोग अपनी ताकत दिखाइएगा? क्या 2024 में अपना ताकत दिखाइएगा आप लोग? 2024 का है मैम, 2024 का रहेंगे, 1 महीना का टाइम देंगे, 1 महीना के, उसके बाद दिखाएंगे। हम लोग भी भारत के नारी हैं, हम लोग में भी कितना एकता और कितना दम है, और हम लोग होमगार्ड जवान में कितना दम है, हम लोग 1 महीना के अंदर दिखाएंगे। कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों की? सरकार जो है सामान्य वेतन की तो बात कर चुकी थी, बिहार में ये चीज लागू भी हो चुका, पर झारखंड में ये चीज लागू नहीं हो पाया। इतनी सारी बातों को कह करके भी सरकार अब तक आप लोग की बातों का निर्णय नहीं लिया है। हम लोग का हाईकोर्ट से तो सब कुछ आदेश आ गया है, जितना हम लोग का रुका हुआ है हेमंत सरकार के पास ही रुका हुआ है। अब हम लोग उन्हीं से हम लोग ये करते हैं कि हम लोग का काम जल्द से जल्द हम लोग का मांगे पूरा कर दें, वरना हम लोग इस कदर रोड पे उतर जाएंगे कि उनको वो रोकने के फोर्स या जवान कितना भी लगे हम लोग को रोक नहीं पाएंगे। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि ये लोग जब आ रहे थे झारखंड की और वहीं कहीं ना कहीं इन लोगों को रोका भी गया, इन लोगों की गाड़ी जो है जब्त कर ली गई। वैसे मैं दूसरी बात बता दूं कि 600 फोर्स जो है तैनात किए गए यहाँ पे इन लोगों को मिलने के लिए, रोकने के लिए। हालांकि हाईकोर्ट से जो है आदेश दे दिया गया है समान वेतन का, पर कहीं ना कहीं सरकार इसे अनदेखी करती हुई भी नजर आ रही है। इन लोगों का कहना है कि सीधे तौर पर 2024 में निशाना साधेंगे और सरकार को जो है रोकेंगे बनने से। ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रही झारखंड न्यूज़ 9 के साथ मैं रिपोर्टर नेहा।